बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था महिष्मती। यहाँ के राजा थे महाराज वज्रदेव। महाराज वज्रदेव बड़े प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन महाराज के पास एक ऐसी चीज थी जिसे पूरा संसार अपनी आंखों से देखना चाहता था। महाराज के महल के ठीक बीचों बीच एक दिव्य बगीचा था। इस बगीचे का नाम था सूर्यवन। इस बगीचे में दुनिया भर के दुर्लभ पेड़ पौधे लगे थे, लेकिन इस बगीचे की असली जान था एक अद्भुत तालाब। इस तालाब के बीचों बीच एक सुनहरा कमल का फूल खिलता था। इसे लोग सूर्य कमल कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फूल के लिए इतनी बड़ी बात क्यों? तो सुनिए, ये कोई साधारण फूल नहीं था। इस सूर्य कमल की पंखुड़ियां असली सोने की थीं और इसके बीच में जो अमृत जैसा रस जमा होता था वो हर सुबह ठोस सोना बन जाता था। इसी सोने से राज्य का खजाना भरता था। इसी की वजह से महिष्मती में कभी गरीबी नहीं आती थी। इसका मतलब ये था कि वो फूल सिर्फ एक गहना नहीं था, वो राज्य की सुख और समृद्धि की जड़ था। अगर वो फूल सुरक्षित है तो प्रजा सुखी है। महाराज ने इस फूल की रक्षा के लिए 100 सैनिकों का पहरा लगा रखा था। दिन रात पहरा चलता था, क्योंकि महाराज जानते थे कि जहां सोना होता है वहां लालच भी होता है। लेकिन भाइयों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन सुबह जब राजा के मुख्य माली ने तालाब की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमल के फूल के बीच से सोने का वो बड़ा सा दाना गायब था। वो दाना जो रात भर में बनकर तैयार होता था, उसे कोई चुरा ले गया था। माली दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। महाराज वज्रदेव ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाया, लेकिन पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि रात भर कोई भी तालाब के पास नहीं आया। उनकी आंख एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी। राजा बहुत चिंतित हो गए। अगले दिन फिर चोरी हुई, तीसरे दिन फिर। अब तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सबको लगा कि अब राज्य की किस्मत को किसी की नजर लग गई है। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार था भानु प्रताप। भानु प्रताप को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो समझता था कि उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। उसने दरबार में खड़े होकर अपनी तलवार निकाली और कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आज रात मैं पहरा दूंगा। मैं उस चोर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज ने उसे अनुमति दे दी। भानु प्रताप रात को तालाब के किनारे बैठ गया। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे लगा कि वो अपनी बहादुरी से चोर को डरा देगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बहादुरी और होश में फर्क होता है। भानु प्रताप के पास ताकत थी पर सब्र नहीं था। रात के 2 बजे अचानक हवा में एक मीठी सी महक घुलने लगी। भानु प्रताप को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही है। उसे बहुत तेज नींद आने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वहीं पत्थर पर सर रखकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सोना फिर से गायब था। भानु प्रताप बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बहाना बनाया कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन सच तो यह था कि वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाया। अगली रात दूसरे राजकुमार की बारी थी। उसका नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत बहुत चतुर था। उसे अपनी बुद्धि पर नाज था। उसने सोचा कि भानु प्रताप मूर्ख था इसलिए सो गया, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। उसने अपनी आंखों में तेज मिर्च लगा ली ताकि नींद ना आए। लेकिन भाइयों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो मिर्च का तीखापन भी उस मायावी नींद के आगे नहीं टिक सका। ठीक उसी समय उसी महक के साथ इंद्रजीत भी गहरी नींद में सो गया और तीसरी रात फिर से चोरी हो गई। अब महाराज वज्रदेव को लगा कि उनका राज्य अब बर्बाद होकर रहेगा। वो बहुत उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार आया। उसका नाम था आर्यमन। आर्यमन बाकी दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। वो शांत स्वभाव का था। वो दिखावा नहीं करता था। वो बड़ों का आदर करता था और सबसे बड़ी बात, उसके मन में लालच नहीं था। उसने महाराज के चरण छुए और कहा, पिताजी मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज रात पहरा दूंगा। राजा को आर्यमन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे दोनों बड़े भाई नाकाम रहे, तुम तो अभी छोटे हो, तुम क्या कर पाओगे? लेकिन आर्यमन ने जिद की और अंत में राजा मान गए। आर्यमन ने उस रात कुछ अलग किया। उसने ना तो तलवार निकाली न मिर्च लगाई। वो बस भगवान का नाम लेकर तालाब के किनारे बैठ गया। उसने अपने पास एक छोटा सा चाकू रखा और ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी पलकें नहीं झपकाएगा। आधी रात बीती, वही मीठी महक हवा में घुलने लगी।
आर्यमन को भी नींद आने लगी। उसका सर भारी होने लगा। उसे लगा कि कोई उसे जबरदस्ती सुला रहा है। उसने अपना चाकू उठाया और अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगा दिया। दर्द की वजह से उसकी नींद उड़ गई। जब जब उसे नींद आती वो खुद को थोड़ा सा दर्द देता। यही वो रास्ता था जिससे उसने माया को हराया। वो जागता रहा और ठीक 3 बजे उसने आकाश में कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक पक्षी था, लेकिन कोई साधारण पक्षी नहीं। वो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों हीरे एक साथ चमक रहे हों। उस पक्षी की सुंदरता देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, जो चीज जितनी ज्यादा सुंदर दिखती है वो उतनी ही खतरनाक हो सकती है। वो पक्षी धीरे से तालाब के पास आया और अपनी चोंच से सोने का वो दाना उठाने लगा। आर्यमन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। उसने पक्षी को मारना नहीं चाहा, बस डराना चाहा। उसने तीर छोड़ा। तीर पक्षी को नहीं लगा, लेकिन उसके पंखों से टकरा गया। पक्षी चीख मारकर आकाश की ओर उड़ गया, लेकिन उसका एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। वो पंख भी शुद्ध सोने का था। अगली सुबह जब आर्यमन ने वो पंख राजा को दिखाया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उस पंख की चमक देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, अगर एक पंख इतना कीमती है तो वो पक्षी कितना कीमती होगा। मुझे वो पक्षी हर हाल में चाहिए। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो भी उस सोने के पक्षी को जीवित पकड़कर लाएगा वही महिष्मती का अगला राजा बनेगा। भानु प्रताप और इंद्रजीत तुरंत तैयार हो गए। उन्हें तो बस राज्य चाहिए था। आर्यमन भी तैयार हुआ, लेकिन उसके मन में राज्य का लालच नहीं था। वो बस अपने पिता की चिंता दूर करना चाहता था। तीनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। बड़े राजकुमार भानु प्रताप सबसे आगे थे। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े बंदर को देखा जो रास्ते में लेटा हुआ था। भानु प्रताप ने उसे डांटते हुए कहा, हे बूढ़े जानवर, मेरे रास्ते से हट जा। क्या तुझे पता नहीं मैं महिष्मती का राजकुमार हूं? बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, राजकुमार, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम जिस खोज में निकले हो वो बहुत कठिन है। आगे एक तिराहा आएगा, वहां तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बहुत सुंदर होगा, वहां नाच गाना और सुख होगा। दूसरा रास्ता साधारण होगा और तीसरा रास्ता पथरीला और डरावना होगा। बंदर ने आगे कहा, अगर तुम अपनी मंजिल पाना चाहते हो तो उस डरावने रास्ते पर जाना और उस सुंदर धर्मशाला में कभी मत रुकना जहां से संगीत की आवाज आए। भानु प्रताप हंसने लगा। उसने कहा, तो मुझे सिखाएगा, जा अपना काम कर। और वो सुंदर रास्ते पर चल दिया। शाम होते ही उसे एक बहुत आलीशान धर्मशाला दिखी। वहां सुंदर लड़कियां नाच रही थीं, बढ़िया खाना महक रहा था। भानु प्रताप को लगा कि एक रात रुकने में क्या हर्ज है। भाइयों, यही वो जाल था। वो धर्मशाला असल में एक भ्रम था। जो भी वहां रुकता वो अपनी मंजिल भूल जाता। भानु प्रताप वहां गया और खाने पीने में ऐसा खोया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो पक्षी पकड़ने आया है। दूसरा राजकुमार इंद्रजीत भी उसी रास्ते से आया। उसने भी बंदर की बात नहीं मानी। उसे लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है और उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। वो भी उसी धर्मशाला में रुक गया और अपने भाई के साथ भोग विलास में डूब गया। अब अंत में छोटा राजकुमार आर्यमन वहां पहुंचा। उसने उस बूढ़े बंदर को देखा। उसने तुरंत अपने घोड़े से उतरकर बंदर को प्रणाम किया। उसने उसे अपने पास से पानी पिलाया। बंदर खुश हो गया। उसने कहा, बेटा, तुम में विनम्रता है। तुम वही करो जो मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था। उस सुंदर धर्मशाला के पास से भी मत गुजरना। तुम उस पुराने और टूटे हुए झोपड़े में रुकना जो रास्ते के अंत में है। आर्यमन ने वचन दिया कि वो ऐसा ही करेगा। वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि उसके दोनों भाई एक आलीशान महल में मजे कर रहे हैं। उन्होंने उसे बुलाया, आओ छोटे भाई, यहाँ स्वर्ग है, कहाँ उस पुराने झोपड़े में जाओगे? लेकिन आर्यमन नहीं रुका। वो जानता था कि जो रास्ता आसान लगता है वो अक्सर गलत होता है। वो उस टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचा। वहां न बिजली थी, न बिछाने के लिए बिस्तर, लेकिन उसे मन में शांति थी। आधी रात को जब आर्यमन सो रहा था तो वही बूढ़ा बंदर उसके पास आया, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो एक दिव्य पुरुष की तरह लग रहा था। उसने कहा, आर्यमन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। तुमने सुख का त्याग किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस जादुई किले तक ले जाऊंगा जहां वो सोने का पक्षी कैद है। आर्यमन उसकी पीठ पर बैठ गया। देखते ही देखते वो पुरुष हवा में उड़ने लगा। वो पहाड़ों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए एक बहुत बड़े और काले किले के पास पहुंचे। उस पुरुष ने चेतावनी दी, आर्यमन,
ध्यान से सुनो, अंदर पहरेदार सो रहे होंगे, तुम चुपचाप अंदर जाना। वहां तुम्हें वो पक्षी एक लकड़ी के पिंजरे में मिलेगा, उसके पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। उसने कड़वे स्वर में कहा, याद रखना, लालच मत करना, उस पक्षी को लकड़ी के पिंजरे में ही बाहर लाना। अगर तुमने उसे सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश की तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आर्यमन ने सर हिलाया, वो किले के अंदर घुस गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा बताया गया था। पहरेदार खर्राटे ले रहे थे। वो उस कमरे में पहुंचा जहां सोने का पक्षी बैठा था। आर्यमन ने देखा कि पक्षी लकड़ी के एक गंदे और पुराने पिंजरे में है। उसके पास ही एक अद्भुत सोने का पिंजरा रखा था जिसमें हीरे जड़े थे। आर्यमन के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, इतना सुंदर पक्षी और इस गंदे लकड़ी के पिंजरे में, ये तो इसके साथ नाइंसाफी है। इसे तो इस सोने के पिंजरे में होना चाहिए। जैसे ही आर्यमन ने पक्षी को छुआ और उसे सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश की, पक्षी ने एक बहुत ही भयानक और तेज चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि पूरा किला कांप उठा। सोए हुए पहरेदार अपनी तलवारों लेकर जाग गए। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पहरेदारों ने आर्यमन को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उसे खींचते हुए उस किले के राजा के सामने ले जाया गया। इस राजा का नाम था महाराज कालसेन। महाराज कालसेन दिखने में बहुत भयानक थे। उनकी आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, ए नौजवान, तू मेरे महल में चोरी करने आया था? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? आर्यमन का गला सूख गया था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं, मैं महिष्मती का राजकुमार हूं। यह चिड़िया हमारे राज्य का सोना चुरा रही थी, इसलिए मैं इसे पकड़ने आया था। महाराज कालसेन हंसने लगे। उनकी हंसी में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, राजकुमार हो या भिखारी, मेरे कानून सबके लिए बराबर है। मेरे महल में घुसने वाले की सजा सिर्फ मौत है। कल सुबह तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। आर्यमन काल कोठरी में बंद था। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। उसे अपने उन भाइयों की याद आ रही थी जो शायद अब तक उस सुंदर धर्मशाला में मजे कर रहे होंगे। उसे लग रहा था कि उसका जीवन अब खत्म हो गया है। लेकिन भाइयों, यहीं पर एक बात ध्यान दीजिए। जब हम अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर की दया फिर से जागती है। आर्यमन ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती मानी। आधी रात हुई। अचानक कोठरी के अंधेरे में एक रोशनी हुई। वही दिव्य पुरुष जो पहले बंदर के रूप में मिला था फिर से प्रकट हुआ। आर्यमन उसके पैरों में गिर गया। मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिव्य पुरुष ने शांत स्वर में कहा, आर्यमन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उस सोने के पिंजरे की चमक असल में एक जाल थी। वो पिंजरा जादुई है। जैसे ही तुमने चिड़िया को उसमें डाला, उसकी चीख ने सबको जगा दिया। ये तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम बाहरी चमक धमक को छोड़कर सत्य पर टिके रहते हो या नहीं, और तुम फेल हो गए। इसका मतलब यह था कि वो सोने का पिंजरा कोई तोहफा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन उस पुरुष ने फिर कहा, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। महाराज कालसेन तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। कल सुबह जब वो तुम्हें दरबार में बुलाएं तो तुम उनसे एक सौदा करना। सुबह हुई। आर्यमन को दरबार में लाया गया। महाराज कालसेन ने कहा, फांसी की तैयारी हो चुकी है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? आर्यमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपके लिए वो चीज ला सकता हूं जिसके लिए आप सालों से तरस रहे हैं। मैं आपके लिए पवन वेग नाम का वो सुनहरा घोड़ा ला सकता हूं जो बादलों से भी तेज दौड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पवन वेग घोड़ा, वो घोड़ा जो पड़ोस के राज्य श्वेतपुर के महाराज के पास था। उस घोड़े को पाना नामुमकिन माना जाता था। महाराज कालसेन का लालच जाग गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे वो घोड़ा लाकर दे दो तो मैं तुम्हें ये सोने की चिड़िया भी दे दूंगा और तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा। लेकिन अगर तुम खाली हाथ लौटे तो पूरे महिष्मती राज्य को भस्म कर दूंगा। आर्यमन को छोड़ दिया गया। वो फिर से जंगल की राह पर था। वो दिव्य पुरुष उसके साथ चल रहा था। उस पुरुष ने कहा, आर्यमन, अब जो मैं कहूंगा उसे पत्थर की लकीर मान लेना। श्वेतपुर के अस्तबल में तुम्हें वो सुनहरा घोड़ा मिलेगा। उसके पास 2 जीन रखी होंगी, एक फटी पुरानी चमड़े की जीन और दूसरी हीरो से जड़ी सोने की जीन। तुम्हें सिर्फ वो पुरानी चमड़े की जीन ही कसनी है। अगर तुमने सोने की जीन को छुआ तो इस बार मौत निश्चित है। आर्यमन ने कसम खाई, महाराज, इस बार मैं अपनी जान दे दूंगा पर आपका वचन नहीं तोड़ूंगा। श्वेतपुर का किला बहुत ही सुंदर था। चारों ओर सफेद संगमरमर लगा था। आर्यमन रात के अंधेरे में अस्तबल में घुसा। वहां उसने देखा पवन वेग घोड़ा। वो घोड़ा इतना सुंदर था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी गर्दन पर सोने के बाल थे और उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी। आर्यमन ने उस घोड़े को सहलाया। घोड़ा एकदम शांत रहा। अब बारी थी जीन कसने की।
आर्यमन ने देखा, एक तरफ वो गंदी बदबूदार चमड़े की जीन पड़ी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी जीन थी जो सूरज की तरह चमक रही थी। अब आर्यमन के मन में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ। वो सोचने लगा, इतना शाही घोड़ा, इस पर वो गंदी जीन लगाऊंगा तो ये कितना बुरा लगेगा। महाराज श्वेतसेन अगर इसे देखेंगे तो कहेंगे कि इस राजकुमार को घोड़े की परख ही नहीं है। मैं सोने की जीन ही लगाता हूँ, आखिर मैं इसे चुराने थोड़े ही आया हूँ, मैं तो महाराज कालसेन के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे ही आर्यमन ने वो सोने की जीन उठाई और घोड़े की पीठ पर रखी, वो घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। पूरे महल की दीवारें हिल गईं, पहरेदार जाग गए। आर्यमन को फिर से पकड़ लिया गया। उसे महाराज श्वेतसेन के सामने पेश किया गया। महाराज श्वेतसेन बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे सबसे प्रिय घोड़े को चुराने की कोशिश की, इसके लिए फांसी भी कम है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या महाराज श्वेतसेन सचमुच में दयालु थे? नहीं, ये भी एक बड़ी चाल थी। राजाओं की दया अक्सर किसी बड़े स्वार्थ से जुड़ी होती है। महाराज ने कहा, सुवर्ण लोक की राजकुमारी वैदेही इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, लेकिन वो एक ऐसे महल में कैद है जिसके चारों ओर आग की नदी बहती है। अगर तुम उस राजकुमारी को यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें ये घोड़ा भी दे दूंगा और तुम्हें माफ भी कर दूंगा। आर्यमन की हालत खराब थी। अब उसे एक राजकुमारी का अपहरण करना था। यह तो धर्म के विरुद्ध था। वो रोते हुए किले से बाहर निकला। उसे लगा कि अब वो कभी घर नहीं लौट पाएगा। जंगल में वही दिव्य पुरुष फिर मिला। इस बार वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, आर्यमन, तुम बार बार वही गलती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, पर तुम बस बाहरी सुंदरता के गुलाम हो। तुमने फिर से सोने की चमक चुनी और देखो कहां आ गए। आर्यमन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बचा लीजिए, अब मैं क्या करूं? उस दिव्य पुरुष ने एक गहरी सांस ली। चलो, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। सुवर्ण लोक की राजकुमारी वैदेही कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। वो सूर्य देव की अंश है। उसे जबरदस्ती लाना नामुमकिन है, लेकिन एक रास्ता है। उसने बताया, जब तुम सुवर्ण लोक पहुंचोगे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ शाम को सरोवर में स्नान करने आएगी। जब वो नहाकर बाहर आए तो तुम उसे धीरे से छू देना। जैसे ही तुम उसे छुओगे वो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, पुरुष की आवाज बहुत गंभीर हो गई। वो तुमसे प्रार्थना करेगी कि उसे एक बार अपने माता पिता से विदा ले लेने दीजिए। वो बहुत रोएगी। उसका दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, लेकिन तुम उसे महल के अंदर मत जाने देना। अगर वो एक बार अंदर चली गई तो तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। अब आर्यमन के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ एक मासूम राजकुमारी का दुख था और दूसरी तरफ उसका अपना जीवन और उसके राज्य की समृद्धि। आर्यमन सुवर्ण लोक पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भटी रह गईं। पूरा महल सोने का बना था और वो सचमुच बादलों के ऊपर तैर रहा था। शाम हुई। राजकुमारी वैदेही अपनी सखियों के साथ आई। वो इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी उसके आगे फीका लगे। आर्यमन ने वही किया जो उसे बताया गया था। जैसे ही राजकुमारी स्नान करके निकली, उसने आगे बढ़कर उसे छू लिया। स्पर्श होते ही राजकुमारी शांत हो गई। वो आर्यमन की आंखों में देखने लगी। ऐसा लगा जैसे वो बरसों से उसी का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मैं जानती हूं कि तुम मुझे यहां से ले जाने आए हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरे माता पिता ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। क्या मैं एक बार उनसे मिलकर उन्हें प्रणाम करके नहीं आ सकती? क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं दोगे? राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। वो आर्यमन का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। आर्यमन का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना नीच इंसान हूँ। एक बेटी को उसके माँ बाप से मिले बिना ले जा रहा हूँ। बस 5 मिनट की तो बात है, ये मिलकर आ जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। आर्यमन ने कहा, ठीक है राजकुमारी, आप जल्दी से मिलकर आइए, मैं यहीं खंबे के पीछे आपका इंतजार कर रहा हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट बहुत रहस्यमयी थी। वो तेजी से महल के अंदर गई। आर्यमन बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया। अचानक पूरे महल में घंटे बजने लगे। हजारों मशालें जल उठी। सैकड़ों सैनिक महल से बाहर निकले। उनके पीछे महाराज और महारानी थे और सबसे आगे राजकुमारी वैदेही खड़ी थी। लेकिन अब उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था, अब उसकी आंखों में नफरत थी। राजकुमारी चिल्लाई, यही है वो चोर जिसने मुझे छूने का दुस्साहस किया, इसे पकड़ लो। आर्यमन सन्न रह गया। वो तो राजकुमारी की भलाई चाहता था। उसने तो उसकी खुशी के लिए नियम तोड़ा था, फिर उसने उसे धोखा क्यों दिया? इसका जवाब यह था कि राजकुमारी उस महल के जादू के वश में थी। जब तक वो बाहर थी वो सत्य देख सकती थी। जैसे ही वो महल की चौखट के अंदर गई, उस पर फिर से वही पुराना जादुई असर हो गया। आर्यमन की दया ही उसके लिए काल बन गई। सैनिकों ने आर्यमन को पकड़ लिया और उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें हजारों जहरीले सांप रेंग रहे थे। महाराज ने आदेश दिया, इस गुस्ताख को इस खाई में फेंक दो।
आर्यमन को धक्का दे दिया गया। वो हवा में लहराता हुआ नीचे गिरने लगा। नीचे हजारों फन उठाए सांप उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वो हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा। हैरानी की बात यह थी कि वे हजारों सांप जो उसे काटने के लिए तैयार थे, अचानक शांत हो गए। उन्होंने अपना फन नीचे कर लिया और आर्यमन को रास्ता देने लगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि आर्यमन की पिछली अच्छाइयां और उसकी सच्ची प्रार्थना ने काम किया, और साथ ही वो दिव्य पुरुष उसे अब भी पूरी तरह से मरा हुआ नहीं देखना चाहता था। अंधेरे में से वही दिव्य पुरुष फिर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, आर्यमन, तुमने 3 बार मेरा वचन तोड़ा। 3 बार। पहली बार सोने की चिड़िया के लिए, दूसरी बार सोने के घोड़े के लिए, और तीसरी बार इस राजकुमारी के लिए। तुम बार बार बाहरी चमक को देखकर असली आदेश को भूल गए। आर्यमन उस पुरुष के चरणों में गिर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूं। मैंने अपनी बुद्धि का अहंकार किया। मुझे सजा दीजिए, पर मुझे अपने पिता के पास जाने का एक आखिरी मौका दीजिए। उस पुरुष ने उसे उठाया और कहा, आर्यमन, सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। तुमने अपना सम्मान खो दिया है, लेकिन याद रखना, भगवान उसे एक मौका जरूर देता है जो अपनी गलती को दिल से मान लेता है। अब मैं तुम्हें अंतिम बार रास्ता दिखा रहा हूं। अगर इस बार चूके तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिए। वो दिव्य पुरुष उसे एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा था जिससे वो तीनों चीजें, सोने की चिड़िया, सुनहरा घोड़ा और राजकुमारी, एक साथ पा सकता था। लेकिन ये रास्ता बहुत जोखिम भरा था। पुरुष ने कहा, सुनो, तुम वापस सुवर्ण लोक जाओ, लेकिन इस बार सीधे नहीं, बल्कि भेष बदलकर। राजकुमारी वैदेही अब भी उस जादुई असर में है, लेकिन वो मन ही मन दुखी है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम एक साधु का रूप धारकर उसके पास जाओ, उसे वो दिव्य मंत्र सुनाओ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उस मंत्र से उसका जादुई बंधन टूट जाएगा। इसका मतलब ये था कि अब आर्यमन को बल से नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति से काम लेना था। आर्यमन ने साधु का भेष बनाया। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई और सुवर्ण लोक के द्वार पर पहुंच गया। वो वहां बैठकर ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की गूंज जब राजकुमारी वैदेही के कानों में पड़ी तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे आर्यमन ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला था। उसकी आंखों से जादुई पर्दा हट गया। वो दौड़ती हुई साधु के पास आई और उसे पहचान लिया। वैदेही रोते हुए बोली, राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उस जादुई के महल के वश में थी। आर्यमन ने उसे उठाया। अब उनके पास समय कम था। आर्यमन ने वैदेही को साथ लिया। वे गुप्त रास्ते से निकले। उन्होंने पवन वेग घोड़े को भी आजाद कराया और अंत में महाराज कालसेन के किले से उस सोने की चिड़िया को भी चतुराई से निकाल लिया। अब आर्यमन के पास वो सब कुछ था जो उसके पिता ने मांगा था। वो सोने का पक्षी, वो बादलों से तेज दौड़ने वाला घोड़ा और वो दिव्य राजकुमारी। आर्यमन को लगा कि अब उसका संघर्ष खत्म हो गया है। लेकिन भाइयों, यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अक्सर मंजिल के करीब पहुंचकर ढीले पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन असली खतरा तो अभी आने वाला था। आर्यमन अपने राज्य महिष्मती की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में वही जंगल आया जहां उसने पहली बार उस बूढ़े बंदर को देखा था। वहां उसे अपने दोनों बड़े भाई भानु प्रताप और इंद्रजीत मिले। अब इन भाइयों की हालत देखिए। वे अब भी उसी धर्मशाला में पड़े थे। वे अपना सारा धन लुटा चुके थे। वे गंदे और भिखारी जैसे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई आर्यमन इतनी सारी दौलत और सुंदर राजकुमारी के साथ लौट रहा है, उनके मन में जहर खुल गया। यहाँ एक बात बहुत साफ है, लालच और जलन ऐसी आग है जो सगे भाइयों को भी दुश्मन बना देती है। भानु प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो यहाँ रास्ता भटक गए थे। आओ, आज की रात हम साथ गुजारते हैं। कल हम सब साथ महिष्मती चलेंगे। आर्यमन भोला था। उसे लगा कि उसके भाई सुधर गए हैं। उसने सोचा कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने उनकी बात मान ली। शाम को उन्होंने एक कुएं के किनारे डेरा डाला। रात को जब आर्यमन सो गया तो दोनों बड़े भाइयों ने एक खौफनाक योजना बनाई। इंद्रजीत ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये सब लेकर महल पहुंचा तो पिताजी से राजा बना देंगे। हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों ना हम इसे यहीं खत्म कर दें? भानु प्रताप ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने आर्यमन को चुपके से उठाया और उसे कुएं की दीवार पर बिठा दिया। उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया। आर्यमन नींद में ही उस गहरे कुएं में जा गिरा। कुआं बहुत गहरा था और उसमें नीचे बड़े बड़े पत्थर थे। भाइयों को लगा कि अब आर्यमन मर चुका है। उन्होंने राजकुमारी वैदेही को डराया और कहा, अगर तुमने राजा को सच बताया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। तुम बस यही कहना कि हम दोनों ने ये सब हासिल किया है। अगले दिन दोनों भाई शान से महिष्मती पहुंचे। उन्होंने राजा को चिड़िया दी, घोड़ा दिया और राजकुमारी दिखाई।
महाराज वज्रदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि उनके बड़े बेटे बहादुर बन गए हैं। उन्होंने उत्सव की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। जैसे ही भानु प्रताप ने सोने की चिड़िया को छुआ, उसकी आवाज बंद हो गई। वो चिड़िया अब गाना नहीं गा रही थी, वो पत्थर की तरह शांत हो गई। वो पवन वेग घोड़ा जो हवा से बातें करता था, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। और राजकुमारी वैदेही, वो दिन रात रोती रहती थी। उसने अपनी जुबान सिल ली थी। इसका मतलब यह था कि ये दिव्य चीजें झूठ को पहचानती थी, वे छल के साथ नहीं रह सकती थी। राजा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर उस गहरे कुएं में आर्यमन मरा नहीं था। वो कुएं के नीचे एक छोटी सी सूखी जगह पर पड़ा था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो प्यास और दर्द से तड़प रहा था। उसने ऊपर की ओर देखा। उसे बस आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। वो पुकारने लगा, हे ईश्वर, क्या मेरी ईमानदारी का यही सिला है? क्या मेरे अपने ही भाइयों ने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया? तभी कुएं के मुंह पर एक साया दिखाई दिया। क्या वो वही दिव्य पुरुष था या फिर मौत का फरिश्ता? आर्यमन ने देखा कि ऊपर से एक रस्सी नीचे आ रही है, लेकिन वो रस्सी नहीं थी, वो कुछ और ही था। वो उस दिव्य पुरुष की आवाज थी जो गूंज रही थी, आर्यमन, तुमने अपनी दया की वजह से अपने दुश्मनों को भाई समझा। तुमने फिर से एक आदेश का उल्लंघन किया। याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी अजनबी या दुष्ट पर भरोसा मत करना। आर्यमन रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मैं अपने पिता को सच बताना चाहता हूँ। दिव्य पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो? आर्यमन ने बिना सोचे कह दिया, हाँ, मैं तैयार हूं। उस पुरुष ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम इंसान नहीं रहोगे। तुम्हें अगले 7 दिनों तक एक जानवर का रूप लेना होगा, तभी तुम इस कुएं से बाहर निकल पाओगे। और देखते ही देखते आर्यमन का शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पांव छोटे होने लगे, उसके शरीर पर बाल आने लगे। वो एक लोमड़ी के रूप में बदल गया। भाइयों, सोचिए, एक राजकुमार अब एक जानवर बन चुका था। वो कुएं से बाहर तो आ गया, लेकिन अब वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। वो बोल नहीं सकता था। वो बस अपने ही महल की ओर भागने लगा, ये देखने के लिए कि उसके भाइयों ने और क्या-क्या अनर्थ किया है। जब वो महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाइयों की शादी की तैयारी चल रही है और राजकुमारी वैदेही को जबरदस्ती मंडप में ले जाया जा रहा है। वो राजकुमारी वैदेही, जिसकी आंखों में कभी आर्यमन के लिए प्रेम था, आज एक बेबस दुल्हन की तरह मंडप में बैठी थी। उसके सामने वे दोनों भाई भानु प्रताप और इंद्रजीत अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही विवाह के फेरे शुरू होने वाले थे, महल की बाहली द्वार पर शोर मचा। वो लोमड़ी यानी हमारा राजकुमार आर्यमन सैनिकों की तलवारों के बीच से भागता हुआ अंदर की ओर आ रहा था। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उस पर लाठियां बरसाईं, उसे पत्थर मारे। लोमड़ी के शरीर से खून बह रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आर्यमन को अपने शरीर के घावों की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी अपने पिता के सम्मान की और उस राजकुमारी के धर्म की। उसे पता था कि अगर आज वो चुप रहा तो अधर्म जीत जाएगा। यहां देखिए, आर्यमन की आत्मा अब भी एक राजकुमार की थी। वो गिरता, फिर उठता और फिर भागता। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां वो सोने का घोड़ा पवन वेग बंधा हुआ था। जैसे ही वो लोमड़ी उस घोड़े के करीब पहुंची, एक चमत्कार हुआ। वो घोड़ा जो कई दिनों से पत्थर की तरह शांत खड़ा था, अचानक जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसने अपने खुरों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसकी आवाज में ऐसी तड़प थी कि पूरे महल के लोग वहां जमा हो गए। महाराज वज्रदेव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक घायल लोमड़ी घोड़े के पैरों के पास बैठी है और घोड़ा उसे चाट रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये जानवर कौन है जिसे देखकर मेरा बेजान घोड़ा फिर से जीवित हो गया। तभी वो लोमड़ी लंगड़ाती हुई उस कमरे की ओर भागी जहां वो सोने की चिड़िया रखी थी। महाराज और दरबारी भी उसके पीछे पीछे भागे। जैसे ही लोमड़ी उस चिड़िया के पिंजरे के पास पहुंची, वो चिड़िया चहचहाने लगी। उसने अपनी मीठी आवाज में एक ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो गीत किसी जीत का नहीं, बल्कि एक विलाप की तरह था। जानवर और पक्षी मन की पवित्रता को पहचानते हैं। वे जानते थे कि इस लोमड़ी की खाल के अंदर वही सच्चा राजकुमार आर्यमन है जिसने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। राजकुमारी वैदेही भी शोर सुनकर वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने उस घायल लोमड़ी की आंखों में देखा, उसे सब समझ आ गया। उसे याद आया कि जब वो पहाड़ से गिर रही थी तो उसने आर्यमन की आंखों में यही तड़प देखी थी। वैदेही चिल्लाकर बोली, महाराज रुक जाइए,
ये कोई साधारण लोमड़ी नहीं है, ये आपके छोटे बेटे आर्यमन की आत्मा है। आपके बड़े बेटों ने आपको और मुझे दोनों को धोखा दिया है। महल में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप और इंद्रजीत के चेहरे सफेद पड़ गए। उनका डर अब उनके पसीने के रूप में बहने लगा। वो कांपने लगे, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान का अपना शरीर ही उसकी गवाही देने लगता है। महाराज वज्रदेव गरज कर बोले, क्या ये सच है? क्या तुमने अपने छोटे भाई के साथ छल किया है? भानु प्रताप ने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं पिताजी, ये राजकुमारी पागल हो गई है, ये एक जानवर है, इसे मार डालिए। लेकिन तभी महल के बीचों बीच वही दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो उस राजकुमारी वैदेही का बड़ा भाई था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर लोमड़ी का रूप दे दिया था और वो बरसों से जंगल में भटक रहा था। जी हाँ, वो बूढ़ा बंदर और वो दिव्य पुरुष असल में एक ही थे। उन्होंने कहा, महाराज, आर्यमन ने 3 बार गलती की, लेकिन हर बार उसका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना था। पर आपके इन बड़े बेटों ने जो किया वो पाप है। इन्होंने अपने भाई को कुएं में धकेला और आपकी आंखों में धूल झोंकी। उस दिव्य पुरुष ने अपना हाथ आर्यमन की ओर बढ़ाया। एक तेज रोशनी हुई और वो लोमड़ी फिर से राजकुमार आर्यमन में बदल गई। आर्यमन के घाव भर गए और उसका शरीर पहले से भी ज्यादा तेजोमय हो गया। अब असली न्याय की बारी थी। महाराज वज्रदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने बड़े बेटों की ओर देखा। भानु प्रताप और इंद्रजीत राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन राजा ने कहा, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो अपनी प्रजा का क्या होगा? तुमने सिर्फ भाई का खून नहीं करना चाहा, तुमने इस राज्य की नींव को हिला दिया है। महाराज ने न्याय किया। उन्होंने दोनों बड़े राजकुमारों को उसी समय राज्य से निष्कासित कर दिया। उन्हें आदेश दिया गया कि वो भिखारी के रूप में दर दर भटकें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। उन्हें कभी भी महिष्मती की सीमा में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। इसका मतलब ये था कि लालच ने उन्हें वो भी छीन लिया जो उनके पास पहले से था। वे राजा बनने चले थे और अब वो अपनी पहचान भी खो चुके थे। इसके बाद महाराज वज्रदेव ने आर्यमन का तिलक किया। राजकुमारी वैदेही के साथ आर्यमन का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। वो सोने की चिड़िया फिर से चहकने लगी और महिष्मती का राज्य फिर से सोने की तरह चमकने लगा। वो दिव्य पुरुष जो अब राजकुमारी का भाई बन चुका था, अपने राज्य लौट गया। कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।